शुभांशु शुक्ला ने 41 साल बाद रचा इतिहास। राकेश शर्मा के नक्शे कदम पर शुभांशु। भारत का अपना मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान ठोस आकार ले रहा है। इस साल के अंत में लॉन्च होगा पहला मानव रहित गगनयान मिशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो भारत के अंतरिक्ष के सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये कहानी है गर्व, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता की। सपना था 1984 का, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। उस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। 1.5 साल बाद जब शुभांशु ने इस दुनिया में कदम रखा, तब तक शर्मा का कारनामा स्कूल की किताबों और हर भारतीय के दिल में गर्व की कहानी बन चुका था। लेकिन फिर 41 साल का लंबा इंतजार, इतने वर्षों बाद शुभांशु शुक्ला ने राकेश शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए अंतरिक्ष में कदम रखा और भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हासिल किया। ये लंबा अंतराल हमें बताता है कि भारत की प्राथमिकताएं बदली, भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली और स्वतंत्र अंतरिक्ष क्षमता का निर्माण धीरे धीरे हुआ। लेकिन अब अगली उड़ान के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं होगा। 1984 में जब भारत के पास अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, राकेश शर्मा सोवियत मिशन का हिस्सा थे। लेकिन शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। AX4 मिशन भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन ये उस समय आया है जब भारत का अपना मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान ठोस आकार ले रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चालक दल की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित किया है। चालक दल बचाव प्रणाली का सफल परीक्षण और हाई एल्टीट्यूड पर रद्द करने का प्रदर्शन इसका सबूत है। इस साल के अंत में पहला मानव रहित गगनयान मिशन लॉन्च होगा और इसके बाद और मिशन होंगे ताकि सिस्टम का कठोरता से परीक्षण हो सके। गगनयान मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। यह अंतरिक्ष यान 400 किलोमीटर की कक्षा में चालक दल को ले जाएगा और 7 दिनों तक के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। कितने लोग जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, ये निर्णय बाद में होगा। इस यान को LVM-3 रॉकेट के रिवाइज्ड एडिशन पर लॉन्च किया जाएगा, जो पहले ही अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है। पहले जहां राकेश शर्मा ने सोवियत संघ में और शुभ्रांशु ने आंशिक रूप से अमेरिका में प्रशिक्षण लिया, अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। बेंगलुरु में हमारी अपनी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा है, जो आने वाले वर्षों में और भी बेहतर होगी। जल्द ही हमारे अंतरिक्ष यात्री भारत की धरती पर ही चले जाएंगे, प्रशिक्षित होंगे और अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। भारत का सपना अब केवल निम्न पृथ्वी कक्षा तक सीमित नहीं है। अगले 2 दशकों में हम दीर्घकालिक मानव उपस्थिति, अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल और चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये है भारत का भविष्य। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा ने 41 साल के मौन को तोड़ा है। अब अगले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को 4 दशक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसरो के दृढ़ संकल्प, उड़ान परीक्षित तकनीक और भारत की अटूट महत्वाकांक्षा के साथ हमारा देश अंतरिक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है।